Hello dear students, welcome to this channel and this is Neha Shrivastava from RS Anand Sanskar Public School, Beharia, Prayagraj. So children, we have completed our first unit test syllabus and our first unit test syllabus from chapter 1 to 3. I hope you studied well. Now today we will revise the chapter 1, the elephant and the dog. हम इस चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस को रिवाइज करेंगे। आई होप आप सब ने क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में राइट डाउन किया होगा और उससे लर्न भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा, द एलिफेंट एंड डॉग वॉज द ग्रेट फ्रेंड्स एंड डिड एवरीथिंग टुगेदर। वन डे अ फार्मर सॉ द डॉग एंड द सेड टू द एलिफेंट कीपर। एक दिन किसान ने उस डॉग को देखा और एलिफेंट कीपर से इसे मांगा, उस डॉग को, और एलिफेंट कीपर ने भी उस डॉग को उस फार्मर को दे दिया। नाउ द किंग्स एलिफेंट मिस द डॉग। वह एलिफेंट अब उस डॉग को मिस करने लगा। द एलिफेंट रिफ्यूज़ेस टू ईट और बाथ, इट्स बीन डेज। उस डॉग के चले जाने के बाद हाथी ने खाना और नहाना सब छोड़ दिया। At the king court, the king was informed about the elephant condition. He sent for the chief minister to find out what was wrong. जब राजा को यह पता चला एलिफेंट की कंडीशन के बारे में, तो उसने अपने चीफ मिनिस्टर को सारा हाल जानने के लिए भेजा। The chief minister went to the stable and looked the elephant all over. चीफ मिनिस्टर उस स्टेबल में गया और एलिफेंट को देखा। Nothing seems to be wrong with him, but he looks so sad as he lost a playmate. उसने देखा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन उसने अपने प्लेमेट को खो दिया है। Yes, there was a dog who ate and slept with him. It went away 3 days ago. I do not know where he went. एलिफेंट कीपर ने कहा कि यहाँ पे एक डॉग रहता था जो इसके साथ सोता और खाता था, और वह 3 दिनों से कहीं चला गया है और वह नहीं जानता कि वह डॉग कहाँ गया है। वेरी वेल, सेंड वर्ड ऑल ओवर द कंट्री आस्किंग द मैन हु बॉट द डॉग टू सेट हिम लूज। आई विल पे हिम बैक एज मच एज ही पेड। द एलिफेंट इज़ नॉट सिक बट ही इज़ लोनली विदाउट हिज फ्रेंड द डॉग। अ फार्मर टुक हिम अवे एंड नो वन नोज वेयर द फार्मर लिव्स। जब चीफ मिनिस्टर राजा के पास गया और हाथी का सारा हाल बताया, उसने यह बताया कि वह हाथी बीमार नहीं है, बल्कि वह खुद को अकेला लोनली फील कर रहा है उस डॉग के बिना, और उस डॉग को एक किसान लेके गया है और यह कोई नहीं जानता कि वह किसान कहाँ रहता है। तो जब राजा ने यह सुना तो उसने कहा कि इस वर्ड को, इस बात को पूरे कंट्री देश में फैला दो कि जो उस डॉग को ढूंढ के लाएगा उससे वह सब कुछ मिल दिया जाएगा जो वह चाहता है। When the farmer heard this, he turned the dog loose immediately. जब किसान ने यह सुना तो उसने डॉग को तुरंत ही छोड़ दिया। The dog ran back as fast as he could. अब वह डॉग जितना तेज़ी से दौड़ सकता था उतना तेज़ी से दौड़ता हुआ वापस आया। At the royal stable, the elephant was so glad to see the dog that he picked the dog up and put him on his head. जैसे ही वह डॉग रॉयल स्टेबल में पहुंचा, एलिफेंट उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उसने डॉग को उठाकर अपने सिर पे बैठा लिया। So children, I hope you got this lesson. Now come to the exercises. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, एंड टुडे वी विल कंप्लीट द फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 6। आपने ये चैप्टर पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग बताइए इस ब्लैंक्स में क्या हम लिखेंगे, कौन सा वर्ड फिलअप करेंगे। फर्स्ट, द एलिफेंट इज़ नॉट सिक बट ही इज़ डैश विदाउट हिज फ्रेंड द डैश। Number B, the dash went to the stable and looked the dash all over. Number C, I will
dash him back as much as he paid. So write down, fill in the blanks in your English copy and learn the question answers. And this is your homework for today. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप ये एक्सरसाइजेज ईज़िली कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से पढ़िए और चैप्टर रिवाइज करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।